नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ओके, ABD समरूप त्रिभुज ECF। आपको गिवन में क्या बेटा, गिवन में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू AC एंड AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC, और आपको ये प्रूव करना है। ओके, वेरी सिंपल। प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या है बेटा, देखो प्रमाण में क्योंकि ए बी बराबर ए सी गिवन में है, 10 दिया हुआ है ना। अब देखो इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी और कोण सी बराबर हुए। अतः कोण बी बराबर कोण सी। क्यों? समान भुजाओं के सम्मुख कोण। 9th में पढ़ा था हमने, है ना, 9th में पढ़ा था ना। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, इट मीन्स क्या हुआ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ओके, नाउ इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी व ई सी एफ। ए बी डी और ई सी एफ, इन दोनों त्रिभुजों में देखना दिखाई दे दोनों त्रिभुज अलग अलग, है ना। तो हमें अब इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। अब त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज ईसीएफ में, ठीक है बेटा। देखो इसमें एंगल बी आ रहा है, इसमें एंगल सी आ रहा है, दोनों इक्वल है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ओके, आपने प्रमाणित किया है ना, प्रमाणित। सेकंड, एक 90 डिग्री का इसमें आ रहा है, एक 90 डिग्री का इसमें आ रहा है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों बेटा, ईच आर 90 डिग्री। आपको कितने एंगल इक्वल करने थे, दो एंगल इक्वल करने थे, आपके दो एंगल इक्वल हो गए। इट मींस क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ। कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, क्या करना है बेटा, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, एंड आपको क्या दिया हुआ है, ए बी त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है और पीएम त्रिभुज पी क्यू आर की मध्यिका है। ओके, नाउ हल में यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि ए डी त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका है। अतः क्या करेगी बेटा, ये मध्यिका क्या करेगी, आधार को दो समान भागों में बांटेगी। आधार को दो समान भागों में बांटेगी, इट मींस बी डी इक्वल्स टू डी सी। ओके, इसी प्रकार क्या है बेटा आपके पास, पी एम ट्राइंगल पी क्यू आर की मध्यिका है, ये भी आधार को दो समान भागों में बांटेगी। देन क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, हम BC अपॉन क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। BC अपॉन क्यू आर, BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस का DC, BD प्लस DC अपॉन क्यू आर को हम QM प्लस MR, QM प्लस MR। ओके, अब देखो BD और DC तो इक्वल है, BD इक्वल्स टू DC, तो हम DC के जगह BD रख सकते हैं। देन BD प्लस
बी डी। सेम क्यू एम और एम आर इक्वल है, क्यू एम और एम आर इक्वल है, तो एम आर की जगह हम क्यू एम रख सकते हैं। देन क्यू एम प्लस क्यू एम क्या हो गया बेटा, ये 2BD अपॉन 2QM, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स BD अपॉन QM। ओके, नाउ ये गिवन में, देन AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। BC अपॉन QR किसके इक्वल है, BD अपॉन QM के इक्वल है, BD अपॉन QM और इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ओके, नाउ ट्राइंगल ABD एंड PQM। अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, अब देखो बेटा दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं। देखो त्रिभुज ABD और PQM, ABD आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया ABD और PQM। आप देखते हैं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM एंड AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। इट मींस क्या हुआ, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपाती। इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, बिकॉज AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM। क्यों बेटा, प्रमाणित किया आपने, है ना। इट मींस क्या हुआ, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मींस इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। हमें केवल एक एंगल चाहिए, हम यहां से केवल एक एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। कोई डाउट बेटा, पक्का कोई डाउट नहीं है। नो, अब देखो, अब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, मैं इसको रब कर देता हूं। ट्राइंगल ABC व त्रिभुज PQR में देखो बेटा दो भुजाएं समानुपाती हैं, AB बटे का PQ, BC बटे का QR, है ना। AB बटे PQ किसके बराबर है, BC बटे QR। ये आपको गिवन में है ना, और हमने एक एंगल इक्वल कर दिया, वह एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। इट मींस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ओके, और आपको यही शो करना। क्वेश्चन नंबर 13 इज, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। दर्शाइए कि CA का वर्ग बराबर CB गुना CD। ओके, क्या दिया हुआ बेटा, आकृति में आपको दिया हुआ है ADC मींस एंगल 1, BAC एंगल 2 के इक्वल है, तो आपको शो करना है CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। ओके, देन हम क्या करते हैं, पहले इन ट्राइंगल ADC व BAC में लिखते हैं, है ना। त्रिभुज ADC व BAC में ठीक है। देखो दोनों में एक कोण बराबर है, एक कोण साझा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं अनुपाती हैं। ठीक है बेटा ना, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है, गिवन में है, और एंगल C दोनों में आ रहा है, कॉमन है। एंगल C इक्वल्स टू एंगल C साझा या उभयनिष्ठ कोण। इट मींस क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल कैसे हुए, सिमिलर हुए। देन ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BAC। ओके, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की भुजाएं समानुपाती।
दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं। ओके, अतः देखो सी ए छोटे वाले त्रिभुज में आ रही है ना, और सी बी बड़े वाले त्रिभुज में आ रही है, देन सी ए अपॉन सी बी। ओके बेटा, सी डी छोटे वाले त्रिभुज में आ रही है और सी ए बड़े वाले त्रिभुज में आ रही है, इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, सॉरी सी बी इंटू सी डी, और आपको यही प्रूव करना है। सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, देन सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। क्वेश्चन नंबर 14 इज एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ओके बेटा, तो गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ओके, नाउ हमें प्रूव क्या करना है, हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ओके, तो फर्स्टली देखते हैं बेटा, देखो AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है, क्योंकि AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है। अतः क्या करेगी बेटा, ये आधार को दो समान भागों में बांटेगी। इट मींस क्या हुआ आपका, BD इक्वल्स टू DC। कोई डाउट? पक्का? इसी प्रकार सेम QM इक्वल्स टू MR। कोई डाउट? नो। अब देखो बेटा, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की मध्यिकाएं समानुपाती हो, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की मध्यिकाएं समानुपाती हो, वो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। देखो बेटा, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की मध्यिकाएं समानुपाती हैं, इट मींस क्या हुआ कि वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की मध्यिकाएं समानुपाती हैं तो वो क्या करेंगी, वो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि AD अपॉन PM इक्वल्स टू BD अपॉन QM, BD अपॉन QM। ओके, नाउ पहले इसको सोल्व करते हैं। BD अपॉन QM, हमने क्या किया, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया। ओके, अब इसको हम BD प्लस का BD लिख सकते हैं और इसको हम QM प्लस QM। ओके, अब देखो BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, तो इस BD की जगह हम DC लिख सकते हैं, देन BD प्लस DC सेम QM। QM किसके इक्वल है बेटा, MR के इक्वल है, देन MR। ओके, और BD प्लस DC मीन्स BC और QM प्लस MR देन QR। कोई डाउट? नाउ AD अपॉन PM किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन QR, है ना। नाउ इन ट्रायंगल, अब त्रिभुज ABC व PQR में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, और ये किसके इक्वल है, AD अपॉन PM, और AD अपॉन PM को आपने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, BC अपॉन QR। देखो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हैं, AB अपॉन PQ, BC अपॉन AC अपॉन PR और BC अपॉन QR। मींस दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और हमें यही शो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। मीन्स खंबे की जो लंबाई है वो 6 मीटर है, उसकी छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ये मीनार है और इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है। क्यों है? क्योंकि जो खंबा और मीनार जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। तो दोनों में एक 90 का हो गया और एक एंगल इन दोनों का कॉमन हो गया। इट मींस ये दोनों जो आकृतियां हैं आपके पास, या दोनों त्रिभुज आपके पास सिमिलर है। और अगर त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है, इसका मतलब क्या है? भुजाएं समानुपाती होंगी। तो लेट मान लेते हैं जो मीनार की ऊंचाई है वो x मीटर है। ओके, तो अब मीनार की ऊंचाई बटे में खंबे की ऊंचाई, मीनार की छाया बटे में खंबे की छाया, तो x बटे 6 बराबर है 28 बटे 4। ओके, 4 7 28, 6 भाग में उधर जाएगा तो x बराबर 42। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मीनार है उसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई आपके पास? 42 मीटर। कोई डाउट? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज पी एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर है AD बटे PM। ओके, क्या सिद्ध करना है बेटा आपको? AB बटे PQ किसके बराबर है? AB बटे PQ किसके बराबर है? AD बटे PM के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। ओके, तो दिया क्या क्या है आपको देखते हैं। दिया क्या हुआ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मींस दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपाती होंगी। इसका मतलब AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR। वह इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। हमें एक एक एंगल चाहिए, हमने एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ले लिया। ओके, और दूसरी बात क्या दी हुई है कि AD त्रिभुज ABC की व PM त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं। ठीक है, AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है और PM त्रिभुज PQR की मध्यिका है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है, इसका मतलब आधार को 2 समान भागों में बांटेगी, BD इक्वल्स टू DC। और सेम इसी प्रकार भाई PM त्रिभुज PQR की मध्यिका है, तो ये भी आधार को 2 समान भागों में बांटेगी, देन QM इक्वल्स टू MR। कोई डाउट? नाउ अब फर्स्टली हम क्या देखते हैं? AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR। ओके, नाउ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR गिवन में है, दिया हुआ है बेटा, है ना। हम BC अपॉन QR को BD प्लस DC और QR को QM प्लस MR लिख सकते हैं। भाई BC BD प्लस DC और QR QM प्लस MR। अब BD किसके इक्वल है? DC के इक्वल है। इट मींस इस DC की जगह हम BD रख सकते हैं, है ना। और QM किसके इक्वल है? MR। देन इस MR की जगह हम QM रख सकते हैं। देन क्या हो गया ये बेटा? 2BD अपॉन 2QM, 2 से 2 कैंसिल, देन BD अपॉन QM, और ये किसके इक्वल हो गया? AB अपॉन P। कोई डाउट? नो। अब हमें क्या करना है? ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ओके, किसमें? इन ट्राइंगल ABD व PQM। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में देखो बेटा, 2 भुजाएं तो हम समानुपाती कर चुके। AB बटे का PQ, BD बटे का QM।
ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम। दो भुजाएं तो हम समानुपाती कर चुके, क्योंकि ए बी बटे का पी क्यू किसके बराबर है, बी डी बटे क्यू एम। वह कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, दत्त दिया हुआ है आपको, ये आपने प्रमाणित किया, ये आपको दत्त दिया हुआ है ना। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या कर दिया आपने, दो भुजाएं समानुपाती प्रूव कर दी और एक एक एंगल बराबर प्रूव कर दिए। इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, कैसे हो गए दोनों त्रिभुज, कैसे हो गए, समरूप हो गए, है ना। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब समरूप है, संगत भुजाएं अनुपाती होंगी, देन अतः ए बी बटे का पी क्यू, ए डी बटे का पी एम, ए बी बटे पी क्यू और ए डी बटे पी एम। और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, आपको भी करनी है और जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क मुझे सेंड करना है, ओके, पक्का, ओके। नाउ स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।